हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम करने जा रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 17 दिसंबर को होने वाला है। इसके लिए यूनिट 10 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। यूनिट 10 जो है दोस्तों वो आयोग से संबंधित है। तो आज जो है हम आयोग को देखेंगे। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। और अच्छी बात यह है कि आयोग जो है यहाँ इस बुक में वो चैप्टर वाइज है। तो आज जिस आयोग को हम देखने वाले हैं दोस्तों वो है भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। इन दोनों को ही हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। यहाँ इन दोनों को मिला के 300 प्लस एमसीक्यूज है जिसको हम देखेंगे। इन जो ये एमसीक्यूज है दोस्तों, इसमें फैक्ट्स के साथ साथ, इसमें फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअली बहुत अच्छे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। इसको सॉल्व करने के बाद से आपको जो है वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी ही टॉपिक इन प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट कर दिया गया है। तो आज हम इसे देखेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, आप इसको पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन देखिएगा, आपके बहुत काम लायक होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा सा निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए, जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की जो बात किया गया है, ये भाग 15 में निर्वाचन आयोग के लिए बात किया गया है। और इसमें जो अनुच्छेद है निर्वाचन आयोग से संबंधित, जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 तक इसमें अनुच्छेद है। और जो भी निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत किए गए हैं। और देखिए, जो निर्वाचन आयोग की स्थापना है, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी संरचना कैसी है? देखिए, जिसकी संरचना है तो वर्तमान में जो ये 3 सदस्यीय है। वर्तमान में जो ये 3 सदस्यीय है, इसमें जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और इसके 2 अन्य सदस्य होते हैं। और ये समय समय पे चेंज हुआ है। इनका कार्यकाल कितना होता है निर्वाचन आयोग का? तो इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल होता है। और इनका कार्य क्या होता है निर्वाचन आयोग का? तो भी ध्यान रखिएगा। इनका जो कार्य होता है वो जो संसद हो गया और विधानमंडल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इनका चुनाव करवाना जो है इसका कार्य होता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है, जो निर्वाचन आयुक्त होता है, उसको जो हटाने की प्रक्रिया होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। चलिए अब हम बाकी जो है वो क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो जो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था सुकुमार सेन। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। देखिए, जो हमारा भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसका जो गठन किया गया था तो वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। और ये कब थे? तो ये 1950 में थे। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में बताना है कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में जो है वो राजीव कुमार है। इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान समय में राजीव कुमार कौन से क्रमांक के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो इनका क्रमांक क्या है निर्वाचन आयुक्त का? तो ये जो है वो 25वें नंबर के। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। जो राजीव कुमार है वर्तमान में ये 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का सही क्रम बताना है। तो इनका क्रम से बताना है जो निर्वाचन आयुक्त हैं। देखिए, नागेंद्र सिंह जो है ये 4th नंबर के निर्वाचन आयुक्त हैं। और आर के त्रिवेदी जो हैं वो 7th नंबर के हैं। और वी एस रामा देवी जो है ये 9th नंबर की हैं। और टी एन शेषन जो है ये 8th नंबर के हैं। और टी एस कृष्णा मूर्ति जो है ये 13वें नंबर के हैं। तो अगर इसको हम मैच करेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार है? तो निर्वाचन आयोग जो है वो किसका चुनाव करवाता है? तो देखिए, निर्वाचन आयोग जो है वो लोकसभा का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का करवाता है, राष्ट्रपति का करवाता है, परंतु ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं करवाता है। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो उसके लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसके तहत होता है। और उसमें भी अनुच्छेद 243 के तहत जो है वो निर्वाचन होता है। तो यहाँ पे 3 कट गया, 1 2 4 बचा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? तो संविधान में इनके लिए कोई योग्यता निर्धारित की गई है? तो देखिए, संविधान में जो है ना और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए कोई भी योग्यता नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा, किसी भी योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का गौरव किसको प्राप्त है? तो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रही हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए, जो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं वो वी.एस. रामा देवी रही। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, वी.एस. रामा देवी रही हैं। और ये कब थी? ये 1990 में बनी थी और ये जो है वो 9th नंबर की जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पहला एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त था तो वो थे जेम्स माइकल लिंगदो। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, जेम्स माइकल लिंगदो थे और ये 12वें नंबर के थे और इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 2001 से लेकर 2004 तक जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसका सही जवाब डी होगा। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी जो है और 1950 को ही निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार ये 2011 में मनाया गया था। इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान में मुख्य चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। तो भारत के संविधान में कहाँ पे चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 के तहत। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्ति, कार्य, कार्यकाल, पात्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो चुनाव आयोग से जो संबंधित उसकी शक्ति है, उसका कार्यकाल कितना होगा, उसकी पात्रता क्या होगी, इन सभी का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 324 से लेकर 330 तक किया गया है। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्ति किसमें निहित है? तो निर्वाचन आयोग में अगर उनकी सदस्य संख्या बढ़ानी है, जैसे पहले एक सदस्य था, बाद में 3 सदस्य हो गया, फिर 1 सदस्य हुआ, अब फिर वर्तमान में जो है वो 3 सदस्य है। तो ये किसके पास ये शक्ति है? तो ये शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पहली बार निर्वाचन आयोग को कब बहुसदस्यीय किया गया था? पहली बार जो निर्वाचन आयोग है वो कब बहुसदस्यीय हुआ? तो वो हुआ था 16 अक्टूबर 1989 को। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। सबसे पहले जब चुनाव आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को, तो ये 1 सदस्य था। परंतु होता क्या है कि 1989 में इसको 3 सदस्य बनाया जाता है, लेकिन फिर अगले ही साल जो है इसको 1 सदस्य कर दिया जाता है। उसके बाद से वापस 1993 से जो है ये बहुसदस्यीय संस्था हो गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? देखिए, इसका कार्यकाल अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो, तो इनके वेतन भत्ते किसके बराबर दिए जाएंगे? तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिए जाएंगे वही इन्हें भी दिए जाएंगे। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो संसद जो है वो कानून बनाने की शक्ति उसको किस किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? वो भी चुनाव के संबंध में जो कानून बनाएगी, इसके लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 के तहत जो है संसद को चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। देखिए, अनुच्छेद 326 जो है ये वयस्क मताधिकार से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये वयस्क मताधिकार जो है, जो वोट डालने की हमारी उम्र है 18 साल, वो अनुच्छेद 326 के तहत है। और एक इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 329 क्या है? तो चुनाव के संबंध में जो है यहाँ पे न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए रोक लगाई गई है। तो यहाँ पे जो है न्यायालय हस्तक्षेप के लिए रोक लगाई गई है अनुच्छेद 329 के तहत। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कितने और अन्य आयुक्त होते हैं? तो एक अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसके साथ जो है 2 अन्य होते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको जो हटाने की प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है? तो राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? तो जो राजनीतिक दलों को मान्यता दिया जाता है वो भारत का निर्वाचन आयोग देता है। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? ये 3 जो सदस्यीय बना था तो कब बना था? तो ये सबसे पहले बना था 1989 में। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो इसका पद जो है वो किसके समकक्ष होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। इसी के बराबर ये वेतन भत्ते भी प्राप्त करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? कौन सा काम जो है भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो देखिए, जो है मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची कौन तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। संसद और राज्य के विधानमंडल के चुनाव का संचालन करता है, बिल्कुल सही बात है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। देखिए, जो विधानमंडलों के चुनाव होते हैं उसके लिए प्रावधान जो है वो निर्वाचन आयोग नहीं करता है, इसलिए इसका जो असत्य कथन होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि निर्वाचन आयोग करता है, तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? तो देखिए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, इसका सही जवाब जो है ए ही हो जाएगा। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, क्यों? क्योंकि जो अधिसूचना जारी करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। तो जो है चुनाव की अधिसूचना जो है वो नोटिफिकेशन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसकी धारा 14, जो हमारा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, इसकी जो धारा है, तो धारा जो है वो 14 के तहत जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो चुनाव चिन्ह का आवंटन करना है, चुनाव की वैधता का निपटारा करना है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, इन तीनों चीजों की जो जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग की होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श करता है? जो भी संसद के सदस्य हैं उनकी जो भी निर्भरता है उससे संबंध में अगर कोई भी परामर्श करना है तो राष्ट्रपति जो है वो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उससे संपर्क करेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं? तो जो दिया हुआ है इसमें कौन जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं? तो देखिए, टी एन सेशन तो रहे हैं, हमने देखा है। ये कब रहे? तो ये 1990 के दौरान यही थे। और वी एस संपत भी रहे हैं। ये कब रहे हैं? तो ये 2012 के दौरान रहे हैं। और जो बीबी टंडन है ये 2005 में थे। तो बचा कौन? बी एन झा। तो बी एन झा जो है वो नहीं रहे, इसलिए सही जवाब इसका जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो किसका चुनाव जो है भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है? तो देखिए, लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है, परंतु जो स्थानीय निकाय है इनका चुनाव जो है निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। इनका चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इसका चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, जो कि अनुच्छेद 243 के तहत जो है राज्य निर्वाचन आयोग किया जाता है। तो सही जवाब जो है उसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त उसको पद से कौन हटाएगा? किस प्रकार उसको पद से हटाया जाएगा? देखिए, उनको पद से हटाने के लिए उस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जाता है? भारत के जो अन्य निर्वाचन आयुक्त उनको किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो उनको जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो राष्ट्रपति से परामर्श करके ही जो राष्ट्रपति उनको हटाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो 5 सदस्यीय निकाय है। तो बिल्कुल गलत है, ये 5 सदस्यीय नहीं है बल्कि ये 3 सदस्यीय निकाय है। सेकंड है, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। देखिए, जो चुनाव कार्यक्रम तय करता है वो गृह मंत्रालय नहीं करता है, बल्कि वो जो है चुनाव आयोग करता है। तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। और थर्ड है कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो बिल्कुल सही, अगर कोई भी राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद है तो उसको निर्वाचन आयोग निपटाएगा, इसलिए इसका 3 वाला स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन ऑप्शन में केवल 3 नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार किया जाता है। तो जो भी अपराधी है और
न्यायालय द्वारा अगर उसको अपराधी घोषित कर दिया गया है तो उसको जो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कौन करेगा, तो उसको जो अयोग्य घोषित करेगा वो संसद करेगी। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं, इसके क्या कार्य हैं। तो देखिए जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन कराता है। देखिए बिल्कुल गलत है। जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद, जो लोकसभा है, राज्य विधानसभा है, इनके चुनाव आयोजित करवाती है, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, इसलिए गलत हो गया। नगर पालिकाओं, नगर निगमों के लिए निर्वाचन बिल्कुल नहीं करवाती, इसके लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों की विवादों का जो है निर्णय करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 3 वाला सही होगा। परंतु यहाँ पे जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर पूछना चाहिए कि असत्य कथन, या अगर पूछेगा असत्य कथन का चयन करिए, तो इसका जवाब जो है वो ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य बताने हैं। तो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। तो पहला है कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। देखिए संस्तुति तो ये नहीं करता है, मेरे ख्याल से तो गलत हो गया। संस्तुति जो है ये राज्यपाल का काम है। और फोर्थ है कि मुख्य निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो पूछ रहा है सही उत्तर बताना है, तो 3 इसमें से गलत हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 1, 2, 4। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। तो ये देखिए गलत है, क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त उनको एक समान वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। सेकंड है मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के समान दिया जाता है। थर्ड है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायालय को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही उनके पद से हटाया जा सकता है। फोर्थ है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है, जो भी पहले हो। देखिए गलत है, भी हमने देखा था कि इनकी जो आयु होगी वो 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले हो ये इनका कार्यकाल होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे 1 और 4 गलत हो गया। पूछ रहा सही कौन है, तो 2 और 3 केवल सही, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों एवं कार्यों के संबंध में विचार करना, सत्य कथन का चयन करना है। तो निर्वाचक नामावली तैयार करना व योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, तो ये बिल्कुल ये चुनाव आयोग का काम है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना एवं चिन्हों का आवंटन करना, ये भी इसी का कार्य है। और थर्ड है निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए जो है वो आचार संहिता तैयार करना, तो ये भी जो है निर्वाचन आयोग का काम है। तीनों ही सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए अनुच्छेद 324 के तहत संसदीय चुनाव, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव की जो है देख रेख, निर्देश व नियंत्रण का अधिकार जो है वो चुनाव आयोग को होती है। बिल्कुल करेक्ट है, ये चुनाव आयोग का ही काम है और यह एक अखिल भारतीय आयोग है। बिल्कुल सही है, चुनाव आयोग जो है वो अखिल भारतीय आयोग है। और मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, वो बिल्कुल सही है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति क्षेत्रीय प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है, तो ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट है, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, किसी वयस्क नागरिक को धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह उपबंध जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये जो उपबंध किया गया है कि कोई भी जो वयस्क नागरिक हो जिसको वोट डालने का अधिकार है उसको धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय या लिंग के आधार पर जो है वंचित नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 325 के अंतर्गत। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई है। तभी हमने इसको पीछे डिस्कस किया था, ये अनुच्छेद 329 के तहत लगाई गई। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो नोडल एजेंसी के रूप में जो कार्य करता है वो विधि एवं न्याय मंत्रालय करता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा।
43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं? तो देखिए सुकुमार सेन, ये तो रहे हैं, ये पहले ही थे, फर्स्ट जो निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। टीएन सेशन रहे हैं, टीएन सेशन जो है वो 8th नंबर के चुनाव आयुक्त रहे हैं। और देखिए वीएस रामादेवी जो रही हैं ये 9th नंबर की चुनाव आयुक्त रही हैं और ये पहली महिला चुनाव आयुक्त रही हैं। तो यहाँ पे प्रशांत शर्मा ये नहीं रहे, इसलिए सही जवाब जो है उसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। रिंगिंग, चुनाव में जो धांधली होती है, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा वो अन्य जो अनियमितताएं हैं, इनके आधार पर निर्वाचन रद्द करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो अधिकार जो है वो निर्वाचन आयोग के पास है, इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग इनमें से किस प्रकार का निकाय है? तो निर्वाचन आयोग जो किस प्रकार का निकाय है, तो एक संवैधानिक निकाय, इसके लिए संविधान में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है वो निर्वाचन आयोग की बात किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के द्वारा पारित किया गया था? तो जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित किया गया था, ये संविधान में जो है अनुच्छेद 327 के तहत पारित किया गया था, इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा अनुच्छेद 329 क्या था, तो यहाँ पे जो है चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पे रोक लगाई गई है। और ये 326 क्या है, तो ये वयस्क मताधिकार की बात करता है। और ये चुनाव के संबंध में 328 जो है वो राज्य की शक्ति की बात करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में निर्वाचन के लिए अभी तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? तो देखिए अभी तक जो टोटल परिसीमन आयोग बना है वो 4 बन चुका है, इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 324 के तहत मिलता है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसका सही जवाब जो है वो डी होगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई है? तो जो मतदान की आयु थी पहले 21 वर्ष थी, बाद में उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? कौन सा कार्य है जो निर्वाचन आयोग नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग का कार्य है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना बिल्कुल निर्वाचन आयोग करवाता है। संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाता है। किसी राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात जो है निर्वाचन आयोग नहीं करता, इसलिए गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश से निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो भारत की जो निर्वाचन पद्धति है किसके समान है? तो ये ब्रिटेन के समान है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है उसमें जनता सीधे अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? देखिए जो रिटर्निंग अधिकारी होता है वो वह अधिकारी होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की जो घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो जो निर्वाचन सूची तैयार करता है निर्वाचन आयोग करता है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में से कौन सा एक लक्षण जो है उनके समान है? तो ये सभी क्या है? तो एक संवैधानिक संस्थाएं हैं, सही जवाब इसका जो होगा वो डी हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन से पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो ये नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? तो ये दर्जा देने का कार्य जो है वो चुनाव आयोग करता है, सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का कार्य करता है? तो ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए करता है, उपराष्ट्रपति के लिए और लोकसभा के लिए। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए करता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? देखिए जो गोस्वामी समिति का संबंध है, इनका पूरा नाम जो है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का जो गठन किया गया था, और दिनेश गोस्वामी समिति जिससे इंद्रजीत गुप्ता समिति है, सभी चुनाव के संबंध में इनका गठन किया गया था। जिसमें जो दिनेश गोस्वामी समिति थी उसने जो है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए अनुशंसा किया था, तो इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1952 के वर्ष में क्या हुआ था? तो यहाँ पे जो है
लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। देखिए जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, ये पारित हुआ था 1956 में, और पूछ रहा है 1952 में। और हरियाणा राज्य कब बना था, तो ये 1966 में बना था। और भारत में प्रथम सरकारी जनगणना कब हुई थी, तो ये जो है ये 1951 में हुई थी स्वतंत्रता के बाद। और स्वतंत्रता से पहले जो हुई थी 1872 में, जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इनकी सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम था वो 1994 में पारित हुआ था, सही जवाब डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था। देखिए जब 1950 में जब चुनाव आयोग बना था तो उस समय एक सदस्य था। बाद में जो 1989 में इसको जो है वो 3 सदस्यीय बनाया गया था, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है, उसको अपडेट कौन करता है, तो इसका जो अपडेट करने का काम करता है वो निर्वाचन आयोग करता है, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उपचुनाव जो है कराया जाता है, उपचुनाव कब कराया जाता है, तो कभी भी उपचुनाव करवाया जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है। देखिए जो मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं वो समय पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाती है तब मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2001 में अपनी कौन सी जयंती मनाई है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो अभी 2001 में अपनी जयंती मनाया वो स्वर्ण जयंती मनाया है, जिसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 69, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो पहली बार जो महिला को मत डालने का अधिकार दिया गया था वो 1926 में दिया गया था, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 1926 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसी के तहत जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है इनको वोट डालने का अधिकार महिलाओं को दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है, तो वो है 18 वर्ष, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मतदान की आयु को घटा के 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया था, तो अभी हमने पीछे देखा 61वां संविधान संशोधन था 1989 का, तो सही जवाब इसका जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है, तो जो चुनाव प्रचार है वो कब बंद होता है, तो वो मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले ही बंद हो जाता है, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, एक व्यक्ति जो है अधिकतम वो केवल 2 जगहों से ही, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ सकता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है, तो अगर राजनीतिक दल का कोई उम्मीदवार है, अगर निर्वाचन के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जा रही है तो उसकी मृत्यु होने के बाद से जो दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ेगा उसको जो है वो 7 दिनों के अंदर जो है वो बताना पड़ेगा, तो सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, तो उनको जो प्रतिमाह वेतन मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान मिलता है, 2.5 लाख रुपए, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, तो अन्य को कितना मिलता है, तो उनको भी जो है 2.5 लाख रुपए मिलता है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है, तो इनकी पदावधि हमने पीछे डिस्कस किया, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, सही जवाब इसका डी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त उनकी पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश किया था, दिनेश गोस्वामी जो समिति है उसने लोकसभा के चुनाव के सरकारी अधिनियम है उसकी लिए सिफारिश किया था, तो सही जवाब इसका जो है वो सी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के जो 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पे ही इसको हटाया जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी आधार पर, तो सही जवाब इसका डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ था,
तो वो हुआ था निर्वाचन आयोग। सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? कौन सा काम जो निर्वाचन आयोग नहीं करता है? तो देखिए जो निर्वाचन आयोग है वो उम्मीदवारों का चयन नहीं करता है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो डी होगा। चिन्हों का आवंटन करवाता है, निर्वाचन तारीख को फिक्स करता है और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने की जिम्मेदारी लेता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। तो ये जो निश्चित किया गया है ये राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि इसका कार्यकाल कितना निश्चित होगा। इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति ही इनकी सेवा शर्त और कार्यकाल भी निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो कोई लोकसभा का प्रत्याशी है या विधानसभा का प्रत्याशी, उसकी चुनाव जो राशि है वो जब्त हो जाएगी अगर वो टोटल जो वैध मत है अगर उसका वो 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, ईवीएम का प्रयोग भारतीय आम चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ था? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका जो प्रयोग सबसे पहले प्रारंभ किया गया था वो 1999 में किया गया था। सही जवाब इसका सी होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो निर्वाचन अधिनियम पारित हुआ था 1952 में हुआ था। सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, टी.एन. शेषन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की कितनी सदस्य पीठ के द्वारा किया गया था? तो ये 5 सदस्यीय पीठ के द्वारा किया गया था। सही जवाब इसका बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टी.एन. शेषन द्वारा दायर याचिका पर निर्णय उच्चतम न्यायालय की जो 5 सदस्यीय पीठ के द्वारा लिया गया था कितने बहुमत से पारित हुआ था? तो ये जो है वो पूर्ण बहुमत से पारित हुआ था, सर्वसम्मति से। सही जवाब इसका सी होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टी.एन. शेषन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो उस पीठ के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी। सही जवाब इसका जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल किस वर्ष निर्धारित किया गया? तो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है उसका जो कार्यकाल निर्धारित किया गया वो 1972 में किया गया। सही जवाब बी होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद वरीयता क्रम में किस स्थान पर आता है? तो जो वरीयता क्रम में आएगा ये आएगा 9A स्थान पे। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा? तो ये किया गया था 39वां संविधान संशोधन के द्वारा। सही जवाब इसका बी होगा, परंतु इसी निर्णय को बाद में चेंज किया जाएगा। देखिएगा किस नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालय में प्रश्नगत करने वाले प्रावधान को जो है निरसित किया गया। अभी ऊपर क्या था कि 39वें में रोक लगा दिया गया था कि आप उसको प्रश्नगत नहीं कर सकते हैं, परंतु 44वां संविधान संशोधन होता है उसमें ये कहा जाता है कि उसको जो है न्यायालय उस पर रोक लगा सकता है। तो सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए जो परिसीमन आयोग होता है उसका अध्यक्ष जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परिसीमन के मामले में अंतिम निर्णय किसका होता है? तो जो अंतिम निर्णय लेता है वो राष्ट्रपति लेता है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, तृतीय परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो तृतीय परिसीमन आयोग का गठन किया गया था वो उसके अध्यक्ष जे.एल. कपूर थे। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। अब तक टोटल जो है वो 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। सबसे पहले तो ये 1952 में किया गया, फिर ये 1963 में किया गया, उसके बाद से 1973 में किया गया और अब जो है लास्ट जो है वो 2002 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, चतुर्थ परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ के जो है वो कुलदीप सिंह है। सही जवाब इसका जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, चतुर्थ परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 2002 में किया गया था। सही जवाब बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है? तो ये 29A के तहत जो है वो मान्यता प्रदान करता है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त जो है वो पूरी करनी पड़ती है? देखिए पहला है कि किसी दल को या तो संसदीय या विधानसभा के जो विगत आम चुनाव हो रहा है उस राज्य में जो वैध मत हैं तो वैध मतों का न्यूनतम 6% मत मिला हो और उसने जो है विधानसभा में कम से कम 2 सीटें भी जीती हो। और सेकंड है कि उसने राज्य विधानसभा में कुल सीटों की कम से कम 3% सीटें या कम से कम 3 सीटें जो भी अधिक हो वो जीती हो तो उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाएगा। और थर्ड है लोकसभा में किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल ने उस राज्य के हिस्से की 25 जो है वो लोकसभा सीटें जीती हो
सॉरी 25 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें से एक सीट जीती, यानी प्रत्येक जो 25 में से एक सीट को जीतना जरूरी है, तभी उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाएगा। और 4 नंबर है कि लोकसभा चुनाव में उस राजनीतिक दल को उस राज्य में 6% मत मिले हों तो उसी राज्य से में 3% या जीते हो। तो अगर उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होना है तो लोकसभा चुनाव में उस राजनीतिक दल को क्या होना है कि जिस राज्य का है उसमें 6% उसको मत मिले हों तथा उसी राज्य में उसको 3% सीटें भी मिली होती है। देखिए चारों ही जो स्टेटमेंट है ये राज्य स्तरीय दल के बारे में सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तें जो है पूरा करना पड़ेगा उसको राष्ट्रीय दल अगर बनना है तो। पहला है कि उसे लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ साथ जो है किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा की कम से कम 4 सीटें भी हासिल करनी होगी। तो यहाँ पे क्या है कि 4 राज्यों में उसको क्या चाहिए, 6% मत चाहिए, इसके साथ जो है वो 4 सीटें चाहिए, तो उसको जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। सेकंड है कि उसे लोकसभा में कम से कम 2% सीटें हासिल की हो, अर्थात लोकसभा की कुल जो अगर 543 सीट है तो उसमें से 11 सीटें उस पर जीत हासिल करनी होगी, लेकिन ये सीटें जो होनी चाहिए वो कम से कम 3 राज्यों से होगी। तो यहाँ पे जो 2% सीटें हैं लोकसभा की ये हासिल होनी चाहिए वो भी 3 राज्यों से। थर्ड है कि उसे कम से कम 6 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा या मान्यता प्राप्त होना चाहिए। देखिए गलत है, यहाँ पे जो है 6 राज्य स्तरीय नहीं बल्कि 4 राज्यों में जो है उसको राज्य स्तरीय दल का जो है मान्यता मिलना चाहिए। तो थर्ड वाला गलत हो गया, केवल 1 और 2 सही है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 101 का वो हो जाएगा ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। 102 नंबर क्वेश्चन है प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था। तो प्रारंभ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका चुनाव चिन्ह था 2 बैल की गाड़ी, इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है 1971 से 1977 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था। तो 71 से 77 के मध्य था गाय और बछड़ा, सही जवाब सी हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका गठन किया था एम एन राय ने, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। एम एन राय ने जो है 1928 में इस पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 105 नंबर हथौड़ा, हसिया व तारा किस राजनीतिक दल का जो है चुनाव चिन्ह है। तो ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का है, सीपीआईएम का। ये 1964 में पार्टी बनी थी कांग्रेस विभाजित होकर के। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। प्रारंभ में किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह जलता हुआ दीपक था। तो जलता हुआ दीपक किसका था, तो ये भारतीय जनता पार्टी का था, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी, तो ये 6 अप्रैल 1980 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। तारिक अनवर ने किस राजनीतिक दल की स्थापना किया था। देखिए जो तारिक अनवर है उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था, सही जवाब इसका जो है सी हो जाएगा। और ये इसका गठन जो किया गया था ये 1999 में किया गया था और महाराष्ट्र वाले एरिया में है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में किसने किया था, तो कांसीराम के द्वारा जो इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो फूल और घास है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। पुस्तक किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो पुस्तक जो है वो किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है, ये नेशनल पीपुल्स पार्टी देख लेते हैं, 20 का सही जवाब होगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो पुस्तक है। ये पार्टी कब बनी थी, ये 2013 में बनी थी और ये मेघालय वाला जो क्षेत्र है वहां पे इसका प्रभाव अधिक है और इसका जो गठन किया था वो पीए संगमा ने किया था। पीए संगमा ने इस पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1964 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं। तो जो राष्ट्रपति परामर्श करते हैं किसी भी संसद सदस्य का जो अयोग्यता से संबंधित, तो वो अनुच्छेद 103 के तहत, सही जवाब इसका सी होगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में छोटे राज्यों के लोकसभा चुनाव में चुनावी खर्च की सीमा कितनी है। तो जो छोटे राज्य हैं वहां पे अगर लोकसभा चुनाव में खर्च की जो सीमा है वो 75 लाख रुपए है, सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े राज्यों की विधानसभा चुनाव में जो खर्च की सीमा कितनी है, तो वो है 40 लाख, सही जवाब सी हो जाएगा।
115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुकुमार सेन को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? तो सुकुमार सेन इनको जो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया था 1954 में। सही जवाब बी हो जाएगा। सुकुमार सेन कौन थे? तो ये भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मुख्य निर्वाचन आयुक्त 5वें विधि आयोग का अध्यक्ष भी रहा है? कौन सा निर्वाचन आयुक्त जो 5वें विधि आयोग का अध्यक्ष भी रहा है? तो वो थे कल्याण सुंदरम। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, कल्याण सुंदरम थे। और इनका जो टाइम पीरियड था ये 1968 से लेकर के 1968 से लेकर 1971 के बीच में ये जो है चुनाव आयुक्त रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से कौन सा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त बेल्जियम में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बेल्जियम में राजदूत के रूप में जो नियुक्त हुआ था वो थे टी स्वामीनाथन। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, टी स्वामीनाथन। और ये 5वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। इनका टाइम था 1973 में ये बने थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्न में से कौन सा एक मुख्य चुनाव आयुक्त लोकसभा का महासचिव रह चुका है? तो लोकसभा का महासचिव कौन रह चुका है? तो वो SL शकधर रह चुके हैं। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये जो है वो 6 नंबर के चुनाव आयुक्त थे, ये 1977 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। भारत में वोटर आईडी कार्ड किस चुनाव आयुक्त के समय प्रारंभ किया गया था? तो जो चुनाव डालने के लिए जो वोटर आईडी बनती है वो प्रारंभ किया गया था RK त्रिवेदी के समय में। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। RK त्रिवेदी ये कब चुनाव आयुक्त बने थे? तो ये 1982 में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन। जब प्रथम बार चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था उस समय जो है चुनाव आयुक्त कौन था? तो जो पहली बार यानी 1989 में पहली बार जो है बहुसदस्यीय बना था, 3 सदस्यीय संस्था बनाई गई थी, उस समय थे RBS पेरी शास्त्री। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, RBS पेरी शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। EPIC इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड का प्रारंभ किस चुनाव आयुक्त के समय किया गया था? तो ये TN सेशन के समय हुआ था 1990 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। जिम्बाब्वे और अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में किस चुनाव आयुक्त के पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई थी? तो जो जिम्बाब्वे और अमेरिका में जो चुनाव आयुक्त जो है पर्यवेक्षक की भूमिका में गया था वो थे TS कृष्णामूर्ति। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, TS कृष्णामूर्ति गए थे। 123 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर पूर्व से चुनाव आयुक्त निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? जो नॉर्थ ईस्ट से जो है चुनाव आयुक्त बनकर के आए थे वो जेम्स माइकल लिंगदो बनकर के आए थे। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। और ये 2001 में बने थे और ये 14 में जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस चुनाव आयुक्त ने मदर टेरेसा की जीवनी लिखी है? मदर टेरेसा की जीवनी कौन सा चुनाव आयुक्त लिखा था? तो वो लिखे थे नवीन चावला। सही जवाब इसका भी हो जाएगा, नवीन चावला ने बहुत काम किए हैं। तो इनका जो टाइम रहा है ये 2009 में बने हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और ये जो है 16वें नंबर के चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। किस चुनाव आयुक्त के समय थर्ड जेंडर को वोट डालने का अधिकार मिला? थर्ड जेंडर को वोट डालने का अधिकार भी नवीन चावला के समय में ही मिला था और नवीन चावला ने ही क्या किया था? मदर टेरेसा की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 126 नंबर। इनमें से किस चुनाव आयुक्त को इटली सरकार के द्वारा मेजनी पुरस्कार दिया गया था? जो मेजनी पुरस्कार दिया गया है वो भी नवीन चावला को ही दिया गया है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम जो चुनाव आयुक्त थे वो SY कुरैशी थे। सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा, SY कुरैशी थे। ये 17वें नंबर के जो है चुनाव आयुक्त थे और इनका टाइम पीरियड जो है वो 2010 रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? देखिए वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक मुख्य चुनाव आयुक्त ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के रूप में काम किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सचिव के रूप में कौन काम किया है? तो वो ओम प्रकाश रावत ने काम किया। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, ओम प्रकाश रावत। ये जो है ये 22वें नंबर के थे और ये 2018 में जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। भारत में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत जारी अधिसूचना से होती है? तो ये जो है नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? तो ये धारा जारी करता है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है धारा 14 के तहत। सही जवाब इसका डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। चुनाव में उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कितने दिनों का समय दिया जाता है? तो नामांकन जारी करने के लिए उनको 8 दिनों का समय दिया जाता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। और उसी नामांकन को वापस लेने के लिए कितने दिन का समय मिलता है? तो 2 दिन का समय मिलता है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है। किस समिति की सिफारिश पर मताधिकार की आयु
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो वो किया गया था जो है VN तारकुंडे समिति के द्वारा। सही जवाब इसका ए होगा। VN ताराकुंडे समिति के आधार पे ही जो है 71वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1988 का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की सिफारिश किस समिति ने किया था? चुनाव आयोग को जो बहुसदस्यीय बनाया था वो बनाया था VN ताराकुंडे समिति ने ही। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो ये संतानम समिति ने किया था कि जो उम्मीदवार हैं उनको एक शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो ये किया था के संतानम समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एवं नियुक्ति मंडल द्वारा सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सुझाव दिया था AP शाह आयोग ने। सही जवाब इसका बी होगा। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मतदाताओं को फोटो युक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराने जाने का सुझाव किसने दिया था? तो फोटो युक्त जो है वो दिनेश गोस्वामी समिति ने किया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल क्या होता है? तो राइट टू रिकॉल होता है कि जो भी मतदाता है अगर वो अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को जो है अगर वो कोई कार्य नहीं कर रहा सही तरीके से तो उसकी जवाबदाही उसको ठहराने के लिए ये अधिकार उनको मिलता है, राइट टू रिकॉल। तो इसकी सिफारिश कौन सी समिति ने किया था? तो इसकी सिफारिश किया था संविधान समीक्षा आयोग ने। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समीक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 2002 में। नेक्स्ट देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, संविधान समीक्षा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो न्यायमूर्ति MN वेंकट चलैया थे। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, राइट टू रिकॉल अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो सबसे पहले जो है वो मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग किया गया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, राइट टू रिकॉल अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो ये अनूपपुर जिले में किया गया था। 20 का सही जवाब हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, राइट टू रिकॉल अधिकार का सर्वप्रथम किसे पद से हटाया गया था? तो किसको हटाया गया था पद से? तो ये नगर पंचायत अध्यक्ष थी, उनको हटाया गया था। सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष को हटाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राइट टू रिकॉल अधिकार द्वारा पद से हटाए जाने वाले जो है वो पहले व्यक्ति कौन थे? यहाँ पे बताना है कि जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे। तो पहले व्यक्ति थे वो पल्लविका पटेल। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। पल्लविका पटेल को हटाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। 145 नंबर क्वेश्चन है, वोटर आईडी कार्ड कब से अनिवार्य किए गए? तो वोटर आईडी कार्ड जो अनिवार्य किया गया था वो 2004 से अनिवार्य किया गया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, PVC रंग के वोटर आईडी का प्रारंभ कब से किया गया? यानी जो कलर जो फोटो पहचान पत्र आने लगा उसका प्रारंभ कब से किया गया? तो वो किया गया 2015 से। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, EVM का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे किया गया था? तो किया गया था केरल में। सही जवाब इसका हो जाएगा, केरल में किया गया था। ये किया गया था 1982 में। ये 1982 में जो सबसे पहले केरल में किया गया था। EVM का डिजाइन किस IIT के द्वारा किया गया था? तो EVM का डिजाइन किया था IIT बॉम्बे ने। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, EVM में 2018 के बाद अधिकतम कितने वोट डाले जा सकते हैं? तो 2018 के बाद से अधिकतम जो है उसमें 3840 वोट डाले जा सकते हैं। सही जवाब इसका डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, M3 EVM में अधिकतम कितने प्रत्याशी का जो है नामांकन किया जा सकता है? तो इसमें टोटल जो है वो 384 जो प्रत्याशी है उनका नामांकन किया जा सकता है। तो सही जवाब इसका डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 151 नंबर क्वेश्चन, EVM का प्रयोग करने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कौन सी धारा जो है वो जोड़ी गई है? तो इसमें जोड़ा गया है 61A। सही जवाब इसका ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो 2013 में किया गया था। और नेक्स्ट है, विश्व में पहली बार किस देश में मतपत्र में नोटा को विकल्प के रूप में पेश किया गया? तो अमेरिका में सबसे पहले जो है नोटा को विकल्प के रूप में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, किस गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को लागू करने का निर्देश दिया था? तो कौन सी दो दायर याचिका थी जिसको आधार बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी को। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155, संपूर्ण भारत में चुनाव में नोटा को अनिवार्य रूप से कब से प्रयोग किया गया? तो अनिवार्य रूप से जो प्रयोग चालू हुआ है 2014 से चालू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 156 नंबर क्वेश्चन, नोटा के चिन्ह का डिजाइन किसके द्वारा किया गया?
जो नोटा का चिन्ह है उसका डिजाइन किया गया था राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान गुजरात के द्वारा। सही जवाब इसका सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 157 नंबर क्वेश्चन, ईवीएम में नोटा के लिए किस रंग का बटन होता है? तो नोटा के लिए जो बटन का प्रयोग किया जाता है वो गुलाबी रंग का होता है। सही जवाब इसका ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यूक्रेन में नोटा को किस नाम से जानते हैं? तो यूक्रेन में जो नोटा को हम लोग कहते हैं वो अगेंस्ट ऑल कहते हैं। सही जवाब इसका जो है सी होगा। 159 नंबर क्वेश्चन है, किस कमेटी के सुझाव पर वीवीपैट को चुनाव के आयोग के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो कौन सी कमेटी थी? तो वो इंद्रासन समिति थी, इसकी सिफारिश पे किया गया था। सही जवाब इसका ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं 160 नंबर क्वेश्चन, सी विजिल ऐप द्वारा विवादों का निपटारा करने के लिए समय सीमा कितनी है? तो सी विजिल जो ऐप है उसमें 100 मिनट के अंदर जो है वो विवादों का निपटारा हो जाना चाहिए। सही जवाब इसका बी होगा। 161 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटों पर निर्वाचन संपन्न हुआ था? तो 17वीं लोकसभा में टोटल 542 सीटों पर निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162, चुनाव के बाद उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही का प्रयोग सर्वप्रथम किस लोकसभा चुनाव में हुआ था? तो जो स्याही लगाई जाती है चुनाव देने के बाद से, इसका प्रयोग तीसरी लोकसभा चुनाव में प्रारंभ हुआ था। सही जवाब इसका बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 163 नंबर क्वेश्चन, चुनाव के बाद उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही मुख्यतः क्या होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। सही जवाब इसका ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं 164 नंबर क्वेश्चन, किस चुनाव आयुक्त ने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी लड़ा था? तो कौन सा चुनाव आयुक्त था जो अपना सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था? तो वो थे टी.एन. शेषन। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, टी.एन. शेषन लड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं 165 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा लोकसभा के सामान्य उम्मीदवारों के लिए 25,000 रुपए की जमानत राशि का प्रावधान किया गया है? तो 25,000 जमानत राशि रखी गई है वो लोक प्रतिनिधि संशोधन अधिनियम है 2009, उसके द्वारा किया गया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन है, चौथे परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद लोकसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनारक्षित सीटें कितनी है? तो 412 है। सही जवाब इसका सी होगा। 167 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तनीय रखने का प्रावधान किया गया है? तो ये 84वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। सही जवाब बी होगा। 168 नंबर क्वेश्चन है कि अभी तक प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया है, तो अभी तक जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति है वो कितनी बार हुई? तो एक बार। से जब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 169, राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं? तो राज्य के जो राज्यपाल करते हैं परामर्श वो अनुच्छेद 192 के तहत करते हैं। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस विधानसभा सीट पर वीवीपैट का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था नागसेन में। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। और ये जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था ये 2013 में किया गया था। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? तो ये नागालैंड में किया गया था, नागालैंड की जो विधानसभा है वहाँ पे। और जो पूर्ण रूप से प्रयोग हुआ, पूर्ण रूप से जो प्रयोग इसका प्रारंभ हुआ ये हुआ 2017 से। कहाँ पे? तो ये गोवा में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 171 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम नोटा का इस्तेमाल कब किया गया? तो नोटा का इस्तेमाल जो है वो 1976 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 172, असत्य जोड़ी बतानी है। यहाँ पे असत्य जोड़ी कौन है? तो यहाँ पे नोटा के बारे में है। तो भारत में नोटा का क्या मतलब है? नन ऑफ द एबव, बिल्कुल करेक्ट है। और नन ऑफ दिस कैंडिडेट अमेरिका में है, बिल्कुल करेक्ट है। और यूक्रेन में भी पीछे हमने देखा अगेंस्ट ऑल कहते हैं नोटा को। और ब्लैक बैलेट जो है जापान में नहीं कहते हैं, क्यों? क्योंकि जापान में जो पेपर होता है वो बैलेट पेपर यूज करता है जापान, तो यहाँ पे नोटा नहीं है, तो इसलिए सही जवाब जो होगा वो डी हो जाएगा, यह सत्य जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173, नोटा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, इसका प्रयोग केवल प्रत्यक्ष चुनाव में होता है। और सेकंड है कि राज्यसभा चुनाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए राज्यसभा चुनाव में इसका प्रयोग नहीं होता है, इसका केवल प्रत्यक्ष चुनाव में होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174, प्रथम परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एन चंद्रशेखर अय्यर थे। सही जवाब इसका सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175, चुनाव के बाद अंगुली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो भी हमने देखा तीसरी लोकसभा चुनाव में किया गया था और ये 1962 में। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176, वर्तमान लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुनील अरोड़ा थे। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 177 नंबर, वीवीपैट के सर्वप्रथम प्रयोग के समय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे वी.एस. संपत। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, वी.एस. संपत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था?
तो जो मताधिकार की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा के जब 18 वर्ष किया गया था तो उसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था 9वीं लोकसभा में। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179। लोक प्रतिनिधियों के रिक्त स्थानों को 6 माह के भीतर भरने की सिफारिश की समिति ने किया था? तो ये किया था दिनेश गोस्वामी समिति ने। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 180 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? तो ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले 1982 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो ये केरल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के कितने सदस्यीय निकाय हैं? तो वर्तमान में भारत का जो निर्वाचन आयोग है 3 सदस्यीय निकाय है। एक इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और इसके 2 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही जवाब इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 नंबर क्वेश्चन। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जो भारत निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना जो किया गया था वो किया गया था 25 जनवरी 1950 को। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 184 नंबर क्वेश्चन। भारत के एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं तो वो कौन से चुनाव आयुक्त थे? जो इंटरनेशनल जो जस्टिस कोर्ट है वहां पे ये जज रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 185 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 326 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186 नंबर क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ है? तो इनका जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 187 नंबर क्वेश्चन। चुनाव समाज के सबसे पीड़ित वर्ग के हाथों में हथियार है तथा मताधिकार उन्हें राजनीतिक और कानूनी समानता प्रदान करेगा। यह किसका कथन है? तो ये कथन है बी.आर. अम्बेडकर का। सही जवाब इसका जो है वो बी होगा। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सहमति के बिना राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से नहीं हटा सकता? तो राष्ट्रपति जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करेगा। तो सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 189 नंबर। विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो विधानमंडलों के लिए जो है ये है अनुच्छेद 327 के तहत। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा निर्वाचन आयोग से परामर्श। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय निर्वाचन आयोग के किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं को परिचय पत्र जारी करने की सिफारिश किया था? तो परिचय पत्र जारी करने की जो सिफारिश किया था वो श्यामलाल शक्धर ने किया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन है। किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने के उस विधानमंडल की शक्ति उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य के विधानमंडल के लिए पूछ रहा है तो ये है अनुच्छेद 328 के तहत। सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा। 193 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश तारकुंडे समिति के द्वारा की गई थी? तो तारकुंडे समिति ने क्या सिफारिश किया था? तो उसने कहा था कि निर्वाचन आयोग हो वो 3 सदस्यीय हो, उनकी जो मतदाता आयु है वो 18 वर्ष और दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के स्वामित्व निगम के अधीन होना चाहिए। ये तीनों ही बातें जो है वो किया था तारकुंडे समिति ने, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 194 नंबर क्वेश्चन। अपराध और राजनीति के बीच सांठगांठ की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो अपराध और राजनीति के बीच जो सांठगांठ के लिए जांच समिति बनाई गई थी वो बोहरा समिति बनाई गई थी। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा, बोहरा ए हो जाएगा, बोहरा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195। ईवीएम का प्रयोग आरक्षण के लिए चक्रानुसार पद्धति तथा फोटोयुक्त मतदान पहचान पत्र जारी हो यह किस समिति की सिफारिश थी? तो ये गोस्वामी समिति की सिफारिश थी। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 196 नंबर क्वेश्चन। नोट ऑन ऑफ द एबव भारत में सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? तो ये 2009 में प्रयोग किया गया। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देश में ईवीएम का प्रयोग 1982 में कहाँ पे हुआ? तो केरल में हुआ। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। वीवीपैट मशीन का प्रयोग भारत के सर्वप्रथम किस राज्य के विधानसभा चुनाव में किया गया था? तभी हमने देखा पीछे नागालैंड के चुनाव में किया गया था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। भारतीय निर्वाचन आयोग गठन के समय कितना सदस्य था? तो ये 1 सदस्य था जब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है? देखिए यहाँ पे जो स्थानीय निकायों का चुनाव है वो भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, इसको जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, जो कि अनुच्छेद जो है वो 243 के तहत इसका निर्वाचन होता है। इस प्रकार सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 201 नंबर क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में किस क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है
नेशनल पीपुल्स पार्टी को सही जवाब इसका ए हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी पीए संगमा जो है इसका गठन किए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही है, सही बताना है यहाँ पे। देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी प्रकार। सेकेंड है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, बिल्कुल करेक्ट है। और मुख्य चुनाव आयुक्त के वेतन भत्ते जो है वो भी संचित निधि से दिए जाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, जवाब इसका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित में से किसे मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्त किसी समय अपना हस्ताक्षरित त्यागपत्र दे सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति को देते हैं, सही जवाब इसका सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204, भारत की निर्वाचन पद्धति में किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, तो हमारी जो है वो ब्रिटेन के अनुरूप है, सही जवाब सी हो जाएगा। 205 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है संविधान में उल्लिखित नहीं है, क्योंकि इसकी जो पदावधि है वो माना गया है संसद का 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, और ये राष्ट्रपति भी निर्धारित करता है, तो सही जवाब इसका जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206, निम्नलिखित में से किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत में पहली बार पिंक बूथ की शुरुआत किया था, तो पिंक बूथ की शुरुआत किया था डॉक्टर नसीम जैदी ने, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 207 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम बार पिंक बूथ की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो 2015 में किया था नसीम जैदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 208, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक कौन सा अधिकार है, तो ये लीगल राइट है, वैधानिक अधिकार है, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली के अनुरूप सुनिश्चित करती है, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210, भारत से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ना प्रतिबंधित हो, यह सिफारिश की समिति के द्वारा किया गया था, तो ये सिफारिश किया था शेषन समिति ने, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 211 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए कौन सी योग्यता निर्धारित की गई है, तो भारत का नागरिक हो, ऐसा कुछ है नहीं। अभी हमने पीछे क्या डिस्कस किया है कि संविधान में उसके लिए कोई भी ऐसी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 212, निर्वाचन व्यवस्था में सुधार हेतु गठित तारकुंडे समिति संबंध के विकल्पों में सही कथन का चयन करना है, तो यह समिति 1974 में गठित की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। और जेपी समिति भी इसको कहा जाता है, और इसका जो गठन है वो जयप्रकाश नारायण और वी.एम. तारकुंडे की अध्यक्षता में किया गया था, तो बिल्कुल सही, तीनों ही कथन सही थे, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, दूसरे थे के सुंदरम, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 214 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है, रिटर्निंग ऑफिसर की जो नियुक्ति है वो भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 215 नंबर, भारतीय संसद द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये अधिनियम जो है वो पारित किया गया था 1956 में, सही जवाब इसका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 216 नंबर, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह दल है जिसमें कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो, और ये जो 6% मत है ये 4 राज्यों में, 4 या उससे अधिक राज्यों में होने चाहिए, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217, वोट देते समय वीवीपैट से जो निकलती है पर्ची, उसको आप कितने सेकंड तक देख सकते हैं कि आपने जिसको वोट दिया है आप देख सकते हैं कि आपने सही दिया है कि नहीं, तो वो है 7 सेकंड तक केवल देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 218 नंबर, निम्नलिखितों पर विचार करना है, सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, बिल्कुल करेक्ट है। और रामा देवी भारत की जो पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त महिला थी, दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219, राज्य स्तर पर चुनाव में आदर्श आचार संहिता कब लागू की गई थी, 1960 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 220 नंबर क्वेश्चन, विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है, तो भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय, बिल्कुल गलत है, 5 नहीं 3 सदस्यीय है। और देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पीछे भी आया था, संघ का गृह मंत्रालय चुनाव, ये देखिए हमने पीछे भी किया था, तो इसको छोड़िए, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका जो इसमें सही कौन है, तो केवल 3 वाला ही सही है, तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 221 नंबर, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली जो है स्वीकृत की गई है, तो यहाँ पे जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन और एकल संक्रमणी मत के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, ये दोनों ही प्रणाली भारत में स्वीकृत की गई है, तो इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 222, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला जो प्रत्याशी है, अगर वो जो भी जमानत राशि निश्चित किया गया, अगर वो जमानत राशि खो देता है, तो उसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ यही होगा कि जो निर्वाचन में लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, इसका सही जवाब जो है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 223 नंबर क्वेश्चन, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दिया गया है, तो जो वयस्क मताधिकार की बात संविधान में किया गया है
वो किया गया है अनुच्छेद 326 के तहत। सही जवाब इसका सी होगा। 224 नंबर क्वेश्चन है निर्गम मत सर्वेक्षण। निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस जो निर्वाचित जो सर्वेक्षण होता है उसको व्यक्त करता है, जिससे यह पता चल सकता है कि मतदाताओं ने जो है अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। तो इस तरीके से एग्जिट पोल की बात कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 225। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ पे द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, वहां पे जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आवश्यक नहीं। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 226। यहाँ पे दो वक्तव्य दिए हुए हैं। पहला है संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बिल्कुल करेक्ट है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का जो कार्य है वो कार्यपालिका के पास है। दोनों ही सही, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 227। परिसीमन आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कि परिसीमन आयोग के आदेशों की किसी न्यायालय में चुनौती उनको नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधान के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। 228 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए हुए हैं, एक रीजन है और एक जो है वो कथन है, तो बताना है कथन और कारण सही है या नहीं। देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो नृजातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों को यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो दोनों ही सही है, सही व्याख्या भी कर रहे थे। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। 229 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन करना। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। और सेकंड कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण कराता है। गलत है। निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग करता है, इसलिए ए सही है, आर गलत है। तो सही जवाब इसका जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 230 नंबर क्वेश्चन। भारत में मतदान के प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो ये भी हमने पीछे देखा था, ये M3 संस्करण का है। सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231 नंबर क्वेश्चन है पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रामा देवी के संबंधित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है। तो वह भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं। और सेकंड है कि वह भारत की 10वीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है। तो दोनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? देखिए यहाँ पे पहला कथन तो सत्य है कि वो एकमात्र जो है महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है, परंतु वो 10वीं नहीं बल्कि वो 9वें नंबर की निर्वाचन आयुक्त रही है। तो सेकंड तो गलत हो गया। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 232 नंबर। कौन जो है भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान सदस्य नहीं है? देखिए जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। इसका सही जवाब तो बी हो जाएगा। सॉरी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो सदस्य हैं तो राजीव कुमार तो इसके जो हैं ये सदस्य हैं, परंतु पूछ रहा है कि कौन इसके जो है अध्यक्ष सदस्य नहीं है। तो इसका तो देखिए ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसमें ए सही है, ए और सी ये दोनों जो सदस्य नहीं है। तो सही जवाब जो है इसका डी होगा। इसके अलावा कौन है? राजीव कुमार तो अध्यक्ष हो गए। इसके अलावा कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे हैं और श्री अरुण गोयल हैं। ये दो अन्य सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 233 नंबर। भारत में आम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है राष्ट्रपति। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मध्यावधि चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि अपने पूरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं। उपचुनाव में प्रतिनिधि सदन के शेष कार्य के लिए निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 235 नंबर। दूसरी बार जब चुनाव आयोग बहुसदस्यीय बनाया गया तब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दूसरी बार जब ये बहुसदस्यीय बनाया गया 1993 में, उस समय जो चुनाव आयुक्त थे वो TN सेशन थे। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इनकी जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 324(2) के तहत होती है। सही जवाब बी होगा। 237 नंबर क्वेश्चन है 25 जनवरी 2022 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है? तो अभी जो है 12वां मनाया गया। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 238। 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में कितनी है? तो मिलियंस में कितनी है? तो 908 है। सही जवाब इसका डी होगा। 239 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में देश में कुल कितने राजनीतिक दल हैं? तो टोटल जो है वो 8 राजनीतिक दल हैं। सही जवाब इसका बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 240 नंबर। सर्वप्रथम राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी वो हुआ था 1985 में। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 241 नंबर क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी थी? एक राज्य पार्टी है।
42 नंबर क्वेश्चन है, नीचे कुछ राजनीतिक दल दिए हैं तथा 17वीं लोकसभा के निर्वाचन में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी हुई, कौन सुमेलित नहीं है? तो शिवसेना सही है 18, जेडीयू 16 सही है, बीजेपी 15 ये गलत है, सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 243, भारत के निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में कौन से कथन जो है वो सही है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की सूचना जारी किया जाता है। नोटिफिकेशन राज्य में जो है राज्यपाल करेगा और केंद्र में जो है वो राष्ट्रपति जारी करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 244, सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो इसका जो निर्णय करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है, सही जवाब इसका जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 245, अभिकथन इसका चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना होता है क्योंकि आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है। तो गलत है, इसको जो है जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसके द्वारा अधिनियमित किया गया है, तो आर गलत हो गया, केवल कथन एक सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 246, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण संबंधित विभिन्न कथनों पर पढ़ना और उसका सही जवाब देना है। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है सी, इसका सही जवाब। कथन 1 और 3 जो है गलत है और कथन 2 सही है, तो जो सही कथन है चलिए उसको देख लेते हैं। तो 2 सही है कि किसी राजन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय जो है परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 247, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है और सेकेंड है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है और राष्ट्रीय सरकार जो राजनीतिक दल है वह जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है वही राज्य स्तरीय दल बनेगा और 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसके जो है सभी कथन जो है वो सही है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 248, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि जो है वह राज्यों में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में जो है कम से कम 8% वोट प्राप्त करे तब, तो सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 249 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 250 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया था? तो किसको नहीं मिला था? तो वो समाजवादी पार्टी को नहीं मिला था, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। 251 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है वो यहाँ पे अकाली दल है, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। 252 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से जो है किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, इन दोनों की स्थापना किया था, सही जवाब इसका 2 और 3 हो जाएगा। पीजेंट एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है वो स्वामी सहजानंद ने किया था, स्वामी सहजानंद ने जो है इसकी स्थापना 1936 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 253, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे राजनीतिक दल है उनके गठन का वर्ष है। तो सीपीआई का गठन कब किया गया था? देखिए सीपीआई का गठन किया गया था 1925 में और सीपीआईएम का गठन कब किया गया था? तो देखिए सीपीआईएम का गठन किया गया था 1964 में और एआईएडीएमके इसका गठन किया गया था, इसको फर्स्ट से मैच करेंगे, इसका गठन जो है 1972 में किया गया था और तेलुगु देशम का जो गठन किया गया था वो 1984 में किया गया था। इस प्रकार इसका जो सही मैच करेगा वो होगा 2 3 1 4, देख लेते हैं 2 3 1 4, तो सही जवाब इसका जो है वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 254, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? 1964 में होता, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 255 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक दबाव समूह माना जा सकता है? दबाव समूह किस माना? तो मजदूर संघ के सदस्य को माना जा सकता है, सही जवाब डी हो जाएगा। 256 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन समय समय पर हो, इसके लिए सही जवाब इसका सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 257, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? तो वो किया था रजनी कोठारी ने, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 258, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस कब मान्य होता है? तो ये मान्य हो जाता है, इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, जब विधानसभा के दल कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए जो सहमत हो तभी माना जाएगा, तो सही जवाब इसका जो है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 259 नंबर क्वेश्चन, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में कथनों पर विचार करना है, अब बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है कि
राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य बिल्कुल करेक्ट है। इस चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बांड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किया। देखिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, तो बी तो गलत हो गया। सी है चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। और पात्र जो राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराई गई चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए सी डी होगा, तो सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय जो है वो दिया जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। और भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि जो भी पहले उसके तक होता है। और थर्ड है कि एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वचालित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देगा। ये गलत है, अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है, ना कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त को देता है। तो 3 गलत हो गया, इसका सही जवाब केवल 1 और 2 जो है इसका सही जवाब हो गया। अब हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। अभी तक हमने भारत निर्वाचन आयोग के बारे में देखा था, अब हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाया जा सकता है। तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसको कैसे हटाया जाएगा, तो उसको राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाएगा। जैसे भारत में जैसे सुप्रीम कोर्ट के समान था, वैसे जो राज्य निर्वाचन आयोग उसको हाई कोर्ट के समान होगा। तो सही जवाब इसका जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है। तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त उसका दर्जा जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होगा। सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग तो किसका चुनाव करवाएगा, तो वो पंचायत और नगर पालिकाओं का करवाएगा। सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का पूछ रहा है, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे वो NB लोहानी थे। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, NB लोहानी थे। देखिए जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव आयोग का गठन किया गया था, डेट याद है वो याद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1 फरवरी 1994 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में है। और वहाँ की संरचना कैसी है MP में, तो वो 1 सदस्यीय संरचना है वहाँ पे। और इसका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। नियुक्ति कौन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो वसंत प्रताप सिंह है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, वसंत प्रताप सिंह। ये मध्य प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों व पदावधि कौन निर्धारित करता है, तो राज्यपाल निर्धारित करता है। केंद्र में कौन करता है, तो यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो देखिए 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन, 73वां पंचायतों से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो इन दोनों के द्वारा जो है प्रशस्त हुआ था, तो सही जवाब जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो 243 के है। नेक्स्ट है देश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस राज्य ने किया था, तो सर्वप्रथम जो है वो मध्य प्रदेश ने किया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था, तभी हमने पीछे डिस्कस किया, 1 फरवरी 1994 को किया गया था। सही जवाब इसका जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का संचालन करता है, तो इसका जो संचालन है वो नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का करता है। सही जवाब इसका डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राज्य निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है, किसके अधीन कार्य करता है ये, तो ये किसी के भी अधीन जो है वो कार्य नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब इसका जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किससे करता है, तो ये राज्यपाल से अनुरोध करेगा। सही जवाब इसका जो है ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य पदाधिकारी को क्या कहा जाता है, जो मुख्य पदाधिकारी होगा उसको कहा जाएगा मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो नियुक्ति जो है वो राज्य का राज्यपाल करता है। सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। नगरीय निकायों एवं पंचायतों के चुनाव कराने का दायित्व किसका है, तो ये दायित्व है राज्य निर्वाचन आयोग का। सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। राज्य निर्वाचन आयोग के
चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो इसको कौन हटाएगा, तो राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा, सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न निर्वाचन प्रक्रियाओं की देख रेख, निर्देशन व नियंत्रण और संचालन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। तो पंचायतों का चुनाव करवाने का दायित्व है, नगर पालिका का करवाने का है और जनपद स्तर के चुनाव करवाने का है, तीनों ही करवाएगा, तो सही जवाब इसका जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं, तो टोटल जो है ये 5 हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव का संचालन करता है, तो 243 के तहत करता है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, तो वो करेगा राज्यपाल, सही जवाब बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो ये करता है अनुच्छेद किसके तहत, तो डी अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है, तो कौन नहीं रहा है, तो देखिए श्री गोपाल शरद शुक्ल रहे हैं, श्री आर परशुराम रहे हैं, अजीत रायजादा रहे हैं, परंतु श्री अवनी वैश्य नहीं रहे, इसलिए सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे श्री एन बी लोहानी ये पहले ही रहे हैं, पहले नंबर के थे, आदित्य विजय सिंह ये भी रहे हैं, उसी बसंत प्रताप सिंह ये भी वर्तमान में है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है, तो ये संवैधानिक निकाय, सही जवाब बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, देश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, सर्वप्रथम जो है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था मध्य प्रदेश में, सही जवाब जो है उसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो भोपाल में, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो प्रथम थे एन बी लोहानी, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 29, विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राज्यपाल जारी करेगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय निकाय है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कार्य जो है राज्य निर्वाचन आयोग का है, तो यहाँ पे पंचायतों का निर्वाचन नगर निकायों का दोनों का ही है, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, और बाद दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन है, तो वो कौन है, बसंत प्रताप सिंह है, बिल्कुल करेक्ट, ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 यही है क्वेश्चन, देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन थे, तो जब मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग बना उसके प्रथम सचिव कौन थे, तो वो थे श्री प्रकाश चंद्र, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, श्री प्रकाश चंद्र प्रथम सचिव थे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान सचिव कौन है, तो वर्तमान सचिव कौन है, तो वो हैं वी एस जामोद जो है वो वर्तमान में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव रही है, प्रथम महिला सचिव कौन थी, तो विजया श्रीवास्तव थी, सही जवाब डी हो जाएगा, विजया श्रीवास्तव थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं के लिए निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया गया है, कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया गया था, तो वो किया गया था चुनाव मोबाइल ऐप, सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पिछले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, पिछले थे आर परशुराम, सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 38, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त में अब तक कितनी महिला सचिव नियुक्त की जा चुकी हैं, तो अब तक जो है टोटल 4 महिलाएं संयुक्त सचिव बनी हैं, सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों के चुनाव संबंधी अधिसूचना कब जारी किया गया था, तो 15 अप्रैल 1994 को पहली बार जारी किया गया था, सही जवाब जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंधित कथनों पर विचार करना है, तो वह मध्य प्रदेश में 6वें राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं और उन्होंने वर्तमान विधानसभा का निर्वाचन संपन्न कराया है, तो बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है, तो देखिए यहाँ पे केवल एक कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन किस पर भारित होता है, तो वो राज्य की संचित निधि में भारित होता है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दूसरे राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो दूसरे कौन थे, तो वो थे गोपाल शरद शुक्ल, तो देख लेते हैं कहाँ पे है ऑप्शन में, डी इसका सही जवाब होगा, गोपाल शरद शुक्ल जो है वो दूसरे नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वितीय सचिव कौन थे, तो यशपाल कुमार जो थे वो द्वितीय सचिव थे, यशपाल कुमार। 44 नंबर क्वेश्चन है, हर वोट कीमती हर निकाय महत्वपूर्ण, यह किस आयोग की टैगलाइन थी, तो ये था मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में कौन सी महिला सचिव नियुक्त नहीं की गई हैं, तो विजया श्रीवास्तव तो पहली थी नियुक्त की गई हैं,
और इसके अलावा जो है उर्मिला मिश्रा को भी किया गया है, रजनी उइके को भी किया गया, परंतु रंजना देसाई को नहीं किया गया। इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने किया है? तो ये तारकुंडे समिति ने किया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के निर्वाचन के समय राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जो मध्य प्रदेश में जो वर्तमान विधानसभा है इसके निर्वाचन के समय, तो वो थे आर परशुराम। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, आर परशुराम। इसी के साथ जो है ये प्रैक्टिस सेट, ये जो क्विज था ये समाप्त होता है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट आयोग देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।